हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कविश रिपेयरिंग सेंटर में। आज आपको बताऊंगा आईसी रिबोलिंग। आईसी रिबोलिंग के लिए क्या क्या आपको टूल्स चाहिए। जैसा आपने कहीं सुना होगा कि कई फ़ोनों के अंदर पावर आईसी, सीपीयू आईसी ख़राब हो जाती है, तो उसको हम रिबोलिंग करके दोबारा से सही करते हैं। तो जो सीपीयू होता है, पावर आईसी होता है, फ्लैश आईसी होता है, इनके हमें रिबोलिंग करनी पड़ती है। रिबोलिंग का मतलब होता है हमें आईसी बाहर निकालनी पड़ती है पहले एसएमडी मशीन से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप मान लीजिए ऐसा आईसी लगी हुई थी इसकी, ये सीपीयू है इसका। पहले आपको एसएमडी से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। जब आप इसको एसएमडी से बाहर निकाल लेते हो तो इसकी जब बोल होती है ये बोले बनानी करती है रीबोल। अब रीबोलिंग करने के लिए कोई भी आप आईसी को जब निकालते हैं, चाहे वो पावर आईसी हो, चाहे छोटी छोटी चार्जिंग आईसी हो, चाहे आपका पावर सीपीयू हो, चाहे फ्लैश आईसी, कोई सी भी आईसी मोबाइल के अंदर होती है, उनको अगर आप निकालते हो तो आप उसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते। डायरेक्ट लगाने से नुकसान ये है कि इसकी बोले बराबर बनती नहीं है, आप लगाओगे तो काम करेगा भी नहीं। तो इसकी बोले बनाने के लिए आपको टूल्स क्या क्या चाहिए वो आपको बता देता हूँ। कोई भी ऐसी रिबोलिंग करनी हो तो आपको सबसे पहला लगता है इसके अंदर स्टेंसिल। ये स्टेंसिल है। आप जब भी स्टेंसिल लेते हो, मार्केट में दो टाइप से स्टेंसिल मिलती है। पहली होती है यूनिवर्सल स्टेंसिल। यूनिवर्सल स्टेंसिल का मतलब होता है आपको मार्केट में अगर स्टेंसिल लेने जाते भी हैं तो सबसे पहले आपको इस वाली स्टेंसिल का बारे में सुनने को आता है, यूनिवर्सल स्टेंसिल। इसमें आप देखोगे इसकी बोले बनी हुई है और उसकी बोले सारी एक चौकोर टाइप में, स्क्वायर टाइप में बनी हुई है। इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं है। इसमें आप पावर ऐसी भी रिबोल कर सकते हो, चार्जिंग ऐसी भी रिबोलिंग कर सकते हो, फ्लैश ऐसी भी रिबोलिंग कर सकते हो और सीपी भी रिबोलिंग कर सकते हो। लेकिन आपको इसमें जब सीपी रिबोलिंग करोगे तो टफ लगेगा आपको रिबोलिंग करने में से। तो सीपीयू अगर रिबोल करना है आपको तो आप मेरी तरफ से मानो तो इससे आप सीपीयू रिबोल मत करना। आप इसे पावर ऐसी, चार्जिंग ऐसी, इन्वर्टर ऐसी रिबोल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सीपीयू रिबोल करना है तो आपको सीपीयू के हिसाब से स्टेंसिल मिलती है मार्केट में। आप जब भी स्टेंसिल लेने जाओगे तो आप यहाँ देखोगे इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, जैसे SDM 845 CP IC पर लिखा होगा नंबर। जब भी आप कोई आईसी रिबोल करें तो हर एक आईसी के ऊपर नंबर लिखा होता है। जैसे मैं आपको इसका दिखाऊं, जैसे ये आपको दिख जाए तो इस पर नंबर आपको दिखाई नहीं सकता। तो इस पर जो नंबर लिखा हुआ है MSM 8916 लिखा हुआ है इसके ऊपर जो नंबर है। तो हमेशा आईसी के ऊपर नंबर लिखा होता है, वही नंबर आपको इन स्टेंसिल के ऊपर पढ़ना पड़ता है बस। जैसे मेरा MSM 89 है तो इसमें मैं देखूंगा इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। जैसे MSM 8917 लिखा हुआ है, इसमें SM610 लिखा, तो इसमें वो वाला नहीं है, तो मैं दूसरा स्टेंसिल देखूंगा। तो ऐसे आपको जो सीपीयू होते हैं उनके बहुत सारे स्टेंसिल लेने पड़ेंगे। आप यूनिवर्सल से कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल से वो बराबर बोले नहीं बनेगी, आपको टफ लगेगा इससे करने में। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू सीपीयू स्टेंसिल लेंगे तो आपको यही काम बहुत आसान लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो सब पे नंबर लिखा हुआ है। जब भी आप स्टेंसिल लेने जाते हो ये नंबर बताया करें आप। यहाँ पे EU4 लिखा हुआ है, ये नंबर होता है। ये यूनिवर्सल है। दो टाइप की यूनिवर्सल आती है, एक ये वाली आती है, ये वाली आती है। दोनों सेम काम करती है, बस अच्छी ये वाली होती है थोड़ी सी, इससे बेटर क्वालिटी इसकी ये है। जैसे इसमें देख लेते हैं, इसमें नंबर लिखा हो तो आप नंबर के अकॉर्डिंग जब आपको आईसी मिल जाएगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये स्टेंसिल इसका ये वाला है आईसी का, तो हम इसको रिबोलिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है एक मैट। ये मैट है, ये कंपनी है 2ULL का यू कंपनी है। जब भी आप इसका यूज़ करें तो आप ही समझ लीजिए आपको पहले इसके नीचे आईसी रखनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसका रिबोलिंग करना है तो पहले मैं इसके नीचे ये आईसी रख लूँगा ऐसे। आईसी रखने के बाद जो आपका स्टेंसिल है, जो इसके नंबर के अकॉर्डिंग हमने देखा होगा, आपको वो उसके अंदर बैठाना है और इसमें देखनी पड़ती है बोले। जब आपको सारी बोल इसके अंदर दिखाई दे जाएगी A to Z, तब हम लगाते हैं इसके ऊपर बीजे पेस्ट। ये बीजे पेस्ट होता है, जब भी आप मार्केट से लेने जाओ तो आप 183 का लेकर आया करें, या इससे ऊपर का।
तो ये बीजे पेस्ट कुछ स्टेप से होता है। तो ये बीजे पेस्ट आपको लेना है किसी टूल के अंदर, जैसे चिमटी हो गया, या आप इसका भी यूज़ कर सकते हो जो इसके साथ मिलता है। ये इससे लेके आपको इसको पे चिमटी से ऐसे पकड़ना है, 3 इंच से पकड़ के यहाँ इसको ऐसे पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगा लोगे तो पहले जितना भी एक्स्ट्रा पेस्ट है वो हटाना पड़ता है इसके अंदर से। जब सारा पेस्ट एक्स्ट्रा हट जाएगा तो एसएमडी मशीन से 200 या 250 पे अपना हीट रख लेना, एयर ब्लू 0 रखना पड़ता है। इस पर जब आप हीट मारोगे तो इसकी बोले बनना स्टार्ट हो जाती है, उसे कहते हैं रिबोल। इसका प्रैक्टिकल वीडियो आ जाएगा। आपको जब भी रिबोलिंग का काम करना हो तो बस आप दिमाग में ये रखना कि एक तो मुझे मैट लेना पड़ेगा, एक मेरे को स्टैंड लेनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू CPU, और एक मुझे ये बीजे पेस्ट लेना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें तो आपका कंपलसरी है जब आप आईसी रिबोलिंग करेंगे। और भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए जिससे आपको सीखने में आसानी होगी, थ्योरी भी रहेगी और आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो स्टार्टिंग जो आपको मैं करवाऊंगा पहले थ्योरी से होगा, फिर उसके बाद जो वीडियो आएगी उसका प्रैक्टिकल का। जैसे मैंने आज इसका थ्योरी समझाया, अब कल आपको इसका रिबोलिंग कैसे की जाती है उसका वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।